हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2019 क्वेश्चन पेपर में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ समझना है तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो और सभी सॉल्यूशन आपको विजिबल हो जाएंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करने पर एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि गुडविल की वैल्यूएशन करनी है और जो नया पार्टनर सी आ रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा। मतलब यहां पर ऑलरेडी आपके दो पार्टनर है ए और बी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। नया पार्टनर सी ज्वाइन कर रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। अब क्या आपको न्यू रेशियो निकालने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आपको न्यू रेशियो नहीं निकालनी, सिर्फ गुडविल का शेयर निकालना है। तो गुडविल का शेयर, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है उतना ही उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता है। उसी फ्रैक्शन से उसका शेयर गुडविल में भी होता है। तो आपको न्यू रेशियो नहीं निकालनी। अच्छा, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए क्या कहा है कि आपको लास्ट 4 इयर्स का एवरेज लेना है। लास्ट ईयर 4 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट का 80% लेना है। तो लास्ट 4 इयर्स का टोटल आपको करना है, लेकिन कहां से करोगे स्टार्ट? जब नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है जिस डेट से 1 अप्रैल 2017 है जैसे यहां पर, तो इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर से आप स्टार्ट करोगे। इससे पहले जो 4 साल हैं आपके, वो लेने हैं आपको। तो जैसे 1 अप्रैल 2017 से पहले आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2017 को खत्म हुआ, यहां से स्टार्ट करोगे और आपको यहां से 4 साल काउंट करने हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 साल आपके हो गए। इन चारों का आपको टोटल लेना है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? आप कहोगे मैम 4 ही साल तो दिए हैं, इन्हीं चारों का आपको टोटल करना है। नहीं, आपको ध्यान देना है। कई बार क्वेश्चन में कहा जाता है टेक द टोटल ऑफ द लास्ट 4 इयर्स, बट डाटा आपको 5 से 6 सालों का दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से 4 साल आपको लेने हैं, किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो यहां पर तो 4 साल हैं, तो हम इन 4 इयर्स का टोटल लेंगे। तो 4 इयर्स के टोटल में 1,67,000 प्लस 1,56,000 प्लस 1,92,000। अब यहां पर जो 2017 है ये तो लॉस है। तो प्रॉफिट लेने का कहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट ही नहीं प्लस करना। प्रॉफिट का मतलब है आपको फाइनेंशियल रिजल्ट लेने हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो। लॉस है तो आपको माइनस करना है, बस इतना करना है। तो सभी 4 साल के प्रॉफिट्स या लॉसेस का टोटल आपका कितना है? 5,05,000। अब आपको एवरेज लेना है। एवरेज के लिए आप जितने सालों के फाइनेंशियल रिजल्ट्स ले रहे हो, जितने सालों के प्रॉफिट्स या लॉसेस का प्लस माइनस कर रहे हो, उतने ही सालों से उसको डिवाइड करोगे। 5,05,000 डिवाइडेड बाय 4, आपके पास आ गया एवरेज प्रॉफिट 1,26,250। एवरेज प्रॉफिट का मतलब है हम ये कह सकते हैं कि हमें हर साल इतना प्रॉफिट तो होता ही होता है। एवरेज का मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट तो होता ही होता है। अब ये जो प्रॉफिट आया है ये आपकी गुडविल नहीं है। गुडविल के लिए कहा है आपको एवरेज प्रॉफिट का 80% लेना है। आप कहोगे तो हमने तो सीखा था गुडविल का नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है। ये तो है ही नहीं, जरूरी नहीं है। आपका, आप किसी भी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो, वो तो एक आपको तरीका सिखाया गया है। अब ये आपके रूल्स हैं, आप अपने आप से रूल बनाते हो कि हमें गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है, उस बेस पर आप कैलकुलेट करोगे। तो अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा कहा है कि आपको एवरेज प्रॉफिट का 80% लेना है, तो एवरेज प्रॉफिट का 80% आपको कैलकुलेट करना है। तो वो हो जाएगा आपका 1,01,000। अब ये पूरी फर्म की गुडविल है। हमें जो नया पार्टनर सी आ रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। तो वो मैंने जैसा आपको अभी कहा था, जो फ्रैक्शन उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट का है वही फ्रैक्शन उसका शेयर ऑफ गुडविल में भी बनेगा। गुडविल में भी उसी फ्रैक्शन से उसका शेयर बनेगा। तो 1,01,000 का 1/5 20,200 उसको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो यही अमाउंट शेयर ऑफ गुडविल वो लेकर आएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे प्रेजेंट करना है, सोल्व करना है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल थी, न तो नंबर भी पक्के हो जाएंगे अगर आप इस तरह से सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे। तो रिवीजन चालू रखो, प्रैक्टिस करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।